अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफायर पैनल के अंदर आपने कैसे डिवाइस को इंस्टॉल करना है और फिर आपने कौन सी तरतीब के साथ डिवाइस का नंबर डालना है। क्योंकि आपको तो इसके बारे में कुछ आइडिया होगा कि आप डिफरेंट पैनल पे जब आप काम करते हैं तो हर एक पैनल का एक अपना मेथड है। लेकिन जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है और उसके अंदर मैंने तकरीबन 20 एक डिवाइस को लिखा है। ठीक है, उसकी डायग्राम बनाई है ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से बता सकूं। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारे पास जो पैनल है वो है नोटिफायर NFS 320। कौन सा है? NFS 320। इसके अंदर आप कैसे केबलिंग करेंगे, कैसे डिवाइस को फिक्स करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डिस्प्ले के अंदर पैनल के बजाय लूप को शो किया है, क्योंकि लूप से केबल निकल के डिवाइस में जाती है। तो डिवाइस में जाने से पहले आपने साइड पे कौन सी चीज़ लगानी होती है और वो क्यों लगती है और उसका क्या पर्पस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लूप 1 आउट लिखा हुआ है और वो जो केबल आउट वाली है वो जाके कहाँ पे लगी हुई है? फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल। ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल होता क्या है, इसकी क्या डिफिनेशन है? ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है कि अगर आपकी कोई भी डिवाइस शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, शॉर्ट कैसे होगी आपको पता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से डिवाइस के अंदर पानी आ सकता है, किसी लीकेज की वजह से आपकी डिवाइस के अंदर पानी आ सकता है। तो जब वो पानी आपकी डिवाइस के अंदर आएगा तो जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है 24 वोल्ट DC सप्लाई जो आती है वो शॉर्ट होगी। तो वो शॉर्ट सर्किट कहाँ पे जाएगा? आपके पैनल के लूप कार्ड के अंदर। तो उस शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट जो डिवाइस है वो आइसोलेटर मॉड्यूल इंस्टॉल होने का फंक्शन बता दिया है कि आपके पैनल के अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं जाएगा, वो यहाँ पे आइसोलेट कर देगा, कट ऑफ कर देगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने देखा कि L1D01 लिखा हुआ है, मतलब स्मोक नंबर 1, स्मोक नंबर 2, स्मोक नंबर 3, स्मोक नंबर 4 और स्मोक नंबर 5 के बाद आपने देखा कि L1M1 लिखा हुआ है। लूप 1 है लेकिन यहाँ पे मॉनिटर मॉड्यूल आ चुका है। तो मॉड्यूल जब आता है तो नोटिफायर के अंदर मॉड्यूल का और डिटेक्टर का डिफरेंस एड्रेस होता है। आप सीरियस में नहीं डाल सकते। 159 आप स्मोक डिटेक्टर यूज कर सकते हैं एक लूप के अंदर और 159 मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 5 के बाद एक मॉड्यूल आ गया, कंट्रोल मॉड्यूल, तो उसका नंबर 1 आपने डालना है, 6 नहीं डालना है। अगर आपने 6 डाल दिया और जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 जो मॉड्यूल का नंबर है वो नहीं आएगा, वो आपका 6 नंबर मॉड्यूल पैनल में शो करेगा। तो आपको यहाँ पता चल गया कि हम सीरीज में क्या कर सकते हैं, स्मोक डाल सकते हैं, हीट डाल सकते हैं। उसके बाद आपने देखा M1, M2, M3, M4, उसके बाद D6 आ गया। आपने D5 पे ख़त्म किया था, इतने सेंटर में मॉड्यूल आ गए। तो उसके बाद फिर स्मोक आया, तो आपका वो जो स्मोक का सीरियल चल रहा था उसका जो अगला नंबर है आपने यहाँ पे वो डालना है। आपने देखा D6, D7, D8, D9। ठीक है, D9 के बाद फिर आपका M5 आ गया, क्योंकि M4 आपने नीचे छोड़ा था, जो लास्ट नंबर आपने स्टार्टिंग की तरफ से आ रहा था लगाया था, तो उसका जो अगला नंबर है आपने M5 ऊपर किया, M5, M6। अब ऐसे ही इसके अंदर मैनुअल कॉल पॉइंट, मॉनिटर मॉड्यूल, कंट्रोल मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल, ये जितने भी हैं ये मॉड्यूल के अंदर आएंगे। और जो आपका स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी सेंसर, ये जितने भी हैं ये आपके डिटेक्टर में आएंगे। और डिटेक्टर में एक और चीज़ भी आएगी जो आपको बताना ज़रूरी है, जो एड्रेसेबल बीम डिटेक्टर है वो भी आपका डिटेक्टर एड्रेस के अंदर ही आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ से जो लास्ट नंबर हमारा आया M6,
M6 के बाद फिर मैंने एक फॉल्ट आइसोलेटर इंस्टॉल किया हुआ है। क्यों किया हुआ है कि इन केस आपका रिटर्न में शॉर्ट सर्किट आएगा तो वो उसको आइसोलेट करेगा। के अंदर जब आपको वोल्टेज आपका जो डिवाइस नंबर L1M3 है, मॉनिटर मॉड्यूल है, इन केस यहाँ से आपका कट ऑफ हो जाता है केबल का, तो क्योंकि फायर अलार्म सिस्टम के अंदर जो लूप होता है एड्रेसेबल सिस्टम के अंदर, इसके अंदर रिंग सर्किट यूज़ किया जाता है। रिंग सर्किट का मतलब होता है कि आपके पैनल से केबल जाएगी फर्स्ट डिवाइस में और फिर ये पूरे डिवाइस के अंदर से घूम के लास्ट डिवाइस से फिर पैनल के अंदर आएगी। ये भी क्यों यूज़ की जाती है ये आपको मालूम होना चाहिए रिंग सर्किट के। अगर आपकी केबल कहीं से कट गई, फॉर एग्जांपल आपका जो डिवाइस नंबर D6 है, स्मोक नंबर 6 जो ड्राइंग के अंदर मैंने मेंशन किया है, यहाँ से केबल कट ऑफ हो गया, आपका स्मोक का केबल कट गया किसी रीज़न की वजह से भी, तो अब क्या होगा कि जो रिटर्न वोल्टेज जो इन पैनल के अंदर इन केबल जा रही है, इनका मतलब है कि सब डिवाइस से होके पैनल के अंदर वापस जाने वाली केबल को रिटर्न केबल भी बोला जाता है, और जो दूसरी केबल है जो फर्स्ट डिवाइस के अंदर आ रही है जो आउट लिखा हुआ है, इसको स्टार्टिंग केबल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका पैनल है वो दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से इन डिवाइस को पावर देगा। क्या करेगा? डिवाइस को पावर देगा और ये डिवाइस वर्किंग करेंगी। आपके पैनल के अंदर सिर्फ एक फॉल्ट आएगा, लूप ओपन सर्किट। क्या आएगा? लूप ओपन सर्किट। पॉजिटिव नेगेटिव आपका जो केबल कटने के बाद पैनल ये बताएगा कि आपका जो लूप रिंग सर्किट है वो ओपन हो चुका है, केबल कट गई है। अब जब केबल कट गई तो फिर आपकी दो डिवाइस शॉर्ट हो जाएं कोई भी, तो ये जो आपका फॉल्ट आइसोलेटर लगा हुआ है इसने क्या करना है? आइसोलेट कर देना है शॉर्ट सर्किट को। आपका पैनल की डिवाइस तो काम नहीं कर रही शॉर्ट सर्किट की वजह से, लेकिन आपके पैनल के अंदर जो लूप कॉर्ड लगा हुआ है, लूप कॉर्ड जो आपका होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर आपके पैनल का लूप कॉर्ड उड़ जाए तो ये समझें कि जो सिंगल लूप पैनल होते हैं उस पैनल को ही तब्दील करना पड़ जाता है, जबकि नोटिफायर पैनल जो हनीवेल ने बनाया है और डिज़ाइन किया है, इसके अंदर एक ये भी उन्होंने फ्यूचर रखा है कि अगर आपके पैनल का लूप कॉर्ड उड़ जाता है तो आप सिर्फ लूप कॉर्ड को ही रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लूप कॉर्ड को ही रिप्लेस कर सकते हैं और आपका पैनल वर्किंग में आ जाता है। और इसके अंदर आप जितने भी फायर अलार्म सिस्टम आए हैं जो सिविल डिफेंस से अप्रूव हैं, ये पैनल उन सब से ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाला पैनल है। आप बहुत सारे पैनल देखेंगे जिनकी डिवाइस कैपेसिटी है 255 और बहुत सारे पैनल हैं जिनकी कैपेसिटी है सिंगल लूप 127। ठीक है, सिंप्लेक्स पैनल जो इतना मशहूर होने के बावजूद उसकी कैपेसिटी 255 है, जबकि नोटिफायर पैनल 159 प्लस 159। तो 159 प्लस 159 ये कितना हो गया? आप देख रहे हैं कि मैंने इस पैनल का जो मॉडल नंबर रखा हुआ है 320। 320 का मतलब यही है कि आपका 318 डिवाइस, 318 डिवाइस ये पैनल सपोर्ट करता है एक लूप के अंदर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैनल कितना ही मुफीद होगा। ठीक है, और इस पैनल को यूज़ करने के फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इसके अंदर कुछ राइट किया हुआ है कि आपके लिए कि फायर अलार्म सिस्टम कंप्लीट नोटिफायर पैनल के अंदर सपोर्ट करते हैं स्मोक डिटेक्टर 159 और मॉड्यूल भी 159। तो आप ये चाहें कहीं भी 10 डिवाइस के बाद 50 स्मोक डिटेक्टर के बाद 100 मॉड्यूल लगाएंगे, उसकी सीरीज़ के हिसाब से नंबर आपने देना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। लेकिन आपने एक काम करना है कि मिनिमम 20 डिवाइस के बाद फॉल्ट आइसोलेटर को इंस्टॉल करें ताकि आपके पैनल की जो कम्युनिकेशन है वो सही रहे। कहीं भी आपका शॉर्ट सर्किट आएगा, अर्थ फॉल्ट आएगा, तो ये फॉल्ट आइसोलेटर वहाँ पे आइसोलेट कर देगा उन 20 डिवाइस को। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो फॉल्ट आइसोलेटर यूज़ हुआ होगा वो अपने सेंटर वाली डिवाइस को आइसोलेट कर देगा और आप उसको चेक करके आसानी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस
वीडियो के बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंप्लेक्स पैनल की कितनी डिवाइस सपोर्ट करता है और उसका तरीक़ाकार क्या है वो भी इसी तरह ड्राइंग के हिसाब से बताऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ आप लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया।